शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर फोर्स मतलब क्या होता है। शेयर फोर्स का डेफिनेशन जो है, इट इज़ डिफाइंड एज द algebraic sum of forces acting either on left hand side or right hand side of section। अभी इसमें कैसे रहता है, अभी समझो ये एक बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। दोनों एंड सपोर्ट्स और बीच में एक पॉइंट लोड है। तो जब शेयर फोर्स कैलकुलेशन होता है तो या तो फिर कोई एक पॉइंट चूज़ करते हैं और उसका लेफ्ट सेक्शन की या राइट सेक्शन, वो पॉइंट पे शेयर फोर्स कैलकुलेशन होता है। अल्जेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस मतलब अभी इसमें फोर्सेस कौन से, वर्टिकली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड एक्टिंग फोर्सेस। फॉर सेम बेंडिंग मोमेंट क्या रहता है, it is defined as the algebraic sum of moments of forces acting on the left hand side or right hand side of section। अब इसमें क्या मूवमेंट्स निकालना है। मूवमेंट्स मतलब क्या रहता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी इन केस हमें सी पॉइंट पे मूवमेंट निकालनी है तो मूवमेंट क्या आएगी, आर ए इंटू डिस्टेंस ए। तो ये हो गई हमारी एक बेंडिंग मूवमेंट, और वहाँ पे कौन से पॉइंट पे कैलकुलेट की, पॉइंट सी पे। तो ये हो गया शेयर फोर्स और ये हो गया बेंडिंग मोमेंट्स के डेफिनेशन। इन डायग्राम्स में क्या मिलता है हमें, एग्जैक्ट पॉइंट पे कितना शेयर फोर्स और कितना बेंडिंग मूवमेंट अप्लाई होता है वो हमें डायग्राम थ्रू तुरंत मिल जाता है, कैलकुलेट हो जाता है। तो अभी इसमें साइन कन्वेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन अभी शेयर फोर्स के यूनिट्स भी देख लीजिए। शेयर फोर्स का यूनिट जो अपना रहता है वो रहता है न्यूटन या फिर किलो न्यूटन, और बेंडिंग मूवमेंट का जो यूनिट रहेगा न्यूटन एमएम या फिर किलो न्यूटन एमएम। यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो साइन कन्वेंशंस देखते हैं। अभी ये एक सेक्शन ड्रॉ किया, अभी ये जब लेफ़्ट साइड में हम अपवर्ड फोर्स एक्ट हो रहा है, अगर सेक्शन के लेफ़्ट साइड में फोर्स अपवर्ड जा रहा है तो इसको हम लेते हैं पॉजिटिव, और सेक्शन के लेफ़्ट में अगर वो डाउनवर्ड एक्टिंग फोर्स है तो उसको लेंगे नेगेटिव। और सेम अपोजिट अभी होएगा, अगर राइट हैंड साइड में ये अपवर्ड एक्टिंग फोर्स है तो ये नेगेटिव हो जाता है, और अगर ये डाउनवर्ड एक्टिंग फोर्स है तो ये पॉजिटिव हो जाता है। ये हो गया फोर्सेस के लिए साइन कन्वेंशन। मूवमेंट्स के लिए भी साइन कन्वेंशन है। तो वापस से सेक्शन ड्रॉ करते हैं। ये जो है क्लॉकवाइज मूवमेंट, अगर लेफ़्ट साइड में रहेगी तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज में रहेगी तो नेगेटिव, लेफ़्ट साइड रहेगा तब। अभी राइट साइड में जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज में मूवमेंट इसमें पॉजिटिव हो जाती है और क्लॉकवाइज मूवमेंट इसमें नेगेटिव हो जाती है। तो ये साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शेयर फोर्सेस के लिए, ये मूवमेंट के लिए, फोर्सेस और मूवमेंट्स के लिए। तो एक न्यूमेरिकल करते हैं अभी, जो MSBT एग्ज़ाम में पूछा गया था।
समर 2019 में। हमेशा याद रखिए, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहोगे तो आपका जो डायग्राम है, बीम डायग्राम, लोडिंग डायग्राम, शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एक के नीचे एक आनी चाहिए। तो एक पेज इसके लिए पूरा छोड़ दिया करिए। तो अभी ये एक बीम हमने ली, गिवन डाटा में लिख लेता हूँ। इसके लिए प्रोजेक्शन लाइंस बना लेते हैं, क्योंकि वापस शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसी के नीचे बनाने। तो ये याद रखना है कि हर एक पॉइंट पे, जहाँ पे लोड चालू हो रहा है, जहाँ पे लोड ख़त्म हो रहा है, हर एक पॉइंट पे हमें प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करनी है और उसके लिए हर एक पॉइंट के लिए शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है हमें। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, आर ए और आर बी सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करने रहेंगे। तो कैलकुलेट रिएक्शंस आर ए एंड आर बी। सो पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है हमारा, समेशन ऑफ ऑल वर्टिकली अपवर्ड डाउनवर्ड एक्टिंग फोर्सेस मस्ट बी ज़ीरो। सो अब इसमें क्या है, प्लस आर ए माइनस 10/2, ये क्या है, यूडीएल है। यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए उसको जिस डिस्टेंस पे वो एक्ट हो रहा है उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते। तो ये 5 क्या मूवमेंट है, मूवमेंट फोर्सेस में नहीं आता, तो 5 किलो न्यूटन मीटर नहीं लेंगे हम। तो अभी प्लस आर बी, ये कैसे, आर ए ऊपर जा रहा है इसलिए प्लस, यूडीएल डाउनवर्ड एक्टिंग है इसलिए माइनस, सपोर्ट रिएक्शन आर बी वापस अपवर्ड एक्टिंग है इसलिए प्लस, इक्वल्स टू ज़ीरो। सो आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू 20 किलो न्यूटन। अब ये दोनों सपोर्ट रिएक्शंस अननोन है, तो इनमें से एक फाइंड आउट करने के लिए अभी मोमेंट निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, टेकिंग मोमेंट एट ए इक्वल्स टू ज़ीरो। चलिए, तो अभी ये जो फोर्सेस है इनका हर एक जगह मोमेंट लेना रहेगा। तो 10/2 ये हो गया फोर्स, ये किस पे एक्ट होगा, सेंटर में एक्ट होगा। यूडीएल हमेशा सेंटर में एक्ट होता है, तो इसको हम करेंगे 2/2। ये कैसे क्लॉकवाइज में जा रहा है, तो ये हो जाएगा प्लस, फिर प्लस। अभी इसमें ये मोमेंट लेंगे क्योंकि ये मोमेंट कैलकुलेशन है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है 5 किलो न्यूटन। अब ये माइनस आर बी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो माइनस आर बी इंटू ओवरऑल डिस्टेंस कितना है 6 इक्वल्स टू ज़ीरो। इससे हमें आर बी की वैल्यू मिलेगी, आर बी इक्वल्स टू 4.17 किलो न्यूटन और देयरफॉर आर ए इक्वल्स टू 15.83 किलो न्यूटन। ये तो हो गए सपोर्ट रिएक्शंस। हमें फाइंड क्या करने बोला है क्वेश्चन में, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फाइंड आउट करने। तो नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा वो है शेयर फोर्स कैलकुलेशन। शेयर फोर्स कैलकुलेशन, अभी जब शेयर फोर्स कैलकुलेशन करते हैं तो पॉइंट के लेफ़्ट और पॉइंट के राइट में कैलकुलेट करना है। अभी यहाँ पे यूडीएल है तो इसके लिए इसके लेफ़्ट और राइट में आएगा। तो शेयर फोर्स एट ए लेफ़्ट इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि अगर एक पॉइंट पकड़े और ये सेक्शन पकड़ के लेफ़्ट में जाएंगे तो इसके बाजू में कुछ फोर्सेस नहीं है, तो इसलिए वो ज़ीरो हो जाएगा। तो शेयर फोर्स एट ए राइट इक्वल्स टू, अभी जब राइट साइड में सेक्शन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ आर ए का फोर्स ऊपर एक्टिंग जाएगा, तो आर ए जो कितना है वो हमारा प्लस 15.83 किलो न्यूटन। अभी शेयर फोर्स एट सी लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट जाना हमेशा, मतलब कोई पॉइंट स्किप नहीं होता फिर आपका।
और साइन कन्वेंशन में भी कन्फ्यूजन नहीं आता। तो अब इसमें क्या होगा, +15.83, ए पॉइंट से सी पॉइंट तक के सब ये लेना है फोर्सेस। 15.83 माइनस 10 × 2, तो ये कितना आता है, -4.17 किलो न्यूटन। फिर शेयर फोर्स एट सी राइट, ये भी सेम ही रहेगा, -4.17 किलो न्यूटन। अभी यहाँ पे कोई फोर्स है नहीं, ये मोमेंट है हमारा, तो यहाँ पे शेयर फोर्स कैलकुलेशन नहीं करनी है। नेक्स्ट जो है शेयर फोर्स एट बी लेफ्ट, इसमें क्या क्या आएगा अभी, +15.83 -20, सेम आएगा ये भी, -4.17 किलो न्यूटन। शेयर फोर्स एट बी राइट इक्वल्स टू -4.17 प्लस आर बी कितना है हमारा, -4.17, तो ये कितना हो जाता है, 0, एंड सपोर्ट 0 आगे, मतलब बराबर है अभी। तो अभी डायग्राम प्लॉट करते हैं। पहले शेयर फोर्स कैलकुलेशन करके तुरंत उसका डायग्राम ड्रॉ करना है, मतलब एरर के चांसेस कम हो जाते हैं उसमें। ये देखिए, शेयर फोर्स एट ए लेफ्ट कितना है, 0, तो पहले ए लेफ्ट किए। फिर नेक्स्ट क्या है, ए राइट 15.83, 15.83, फिर सी लेफ्ट में कितना है, माइनस में जा रहे हैं, मतलब लाइन के नीचे जाएगा, 4.17। राइट में भी सेम है, बी लेफ्ट में भी -4.17 और बी राइट में 0। अब लाइंस ड्रॉ करते हैं, पॉइंट्स ज्वाइन करते हैं, सॉरी। अब यहाँ पे यूडीएल है, तो यहाँ पे पैराबोला आएगा, कर्व लाइन। इंक्लाइंड लाइन आएगी, सॉरी। यहाँ पे अभी कोई लोड है नहीं, तो ये कांस्टेंट जाएगा। ये प्लस, ये माइनस। अब ये जो है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ काउंटरफ्लेक्चर पे हमेशा बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा रहती है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहीं पे आती है। जहाँ पे शेयर फोर्स साइन पॉजिटिव से नेगेटिव में जाती है, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ काउंटरफ्लेक्चर। तो अभी बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करते टाइम ये सब पॉइंट्स पे तो करना ही है, ये पॉइंट पे भी अभी करना रहेगा। तो इसको नाम दे देते हैं, ये ए बी सी डी और ये हो गया ई। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। As beam is simply supported, movement at A, bending moment at A equals to bending moment at B equals to 0, क्योंकि हमेशा सिंपली सपोर्टेड बीम के एंड सपोर्ट्स पे मोमेंट 0 रहती है, ये ध्यान रखना है। तो ये कैलकुलेशन में नहीं आएगा। तो नेक्स्ट जो आएगा अभी बेंडिंग मोमेंट एट सी, बेंडिंग मोमेंट एट सी, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सी पॉइंट ये है हमारा, तो यहाँ पे मोमेंट्स लेनी है सब लेफ्ट हैंड साइड से। तो क्या आएगा, +RA इंटू डिस्टेंस -10 × 2 फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है हाफ पे एक्ट होएगा। RA कितना है हमारा, 15.83 × 2 -20 × 1,
सो यहाँ बेंडिंग मोमेंट कितनी आनी है अभी 11.66 किलो न्यूटन मीटर। लेकिन अभी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी निकालनी है और पॉइंट भी है हमारे पास जहाँ पे क्लॉकवाइज मूवमेंट दिया हुआ है, कपल भी बोलते हैं उसको। तो बेंडिंग मोमेंट एट डी। अब जब फोर्सेस कैलकुलेट की यूडीएल की यहाँ पे तब लेफ़्ट राइट पे निकाली थी, अब जब कपल पे निकालेंगे तभी भी यहाँ पे लेफ़्ट राइट मूवमेंट आनी चाहिए। तो डी लेफ़्ट के लिए जब निकालेंगे तो +15.83 इंटू 3 मतलब आर ए इंटू ये डिस्टेंस 2 + 1 ये हो गया 3 -10 इंटू 2 ये हो गया फोर्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगा 2/2 + 1 तो 2/2 + 1 तो इसका आंसर जो है वो आता है 7.5 किलो न्यूटन मीटर। और बेंडिंग मोमेंट एट डी राइट, जब डी राइट पे सेक्शन ड्रॉ करेंगे तब ये कपल भी आ जाएगा। तो ये मोमेंट में क्या होगा +5 ऐड करना है अभी, +15.83 इंटू 3 -10 इंटू 2 ब्रैकेट 2/2 + 1 + 5 जो मूवमेंट है। तो ये कितना आ जाता है 12.5 किलो न्यूटन मीटर। अब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी निकालनी है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालेंगे, फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ये डिस्टेंस को हम x कहेंगे। तो ये कितना हो जाता है 2 - x। तो बाय सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स 15.83 डिवाइड बाय 2 - x इक्वल्स टू 4.17 डिवाइड बाय x। तो 4x कितना आ जाता है 1.583 मीटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड सपोर्ट। तो अभी ये x मिल गया, ये पॉइंट पे हमें मोमेंट्स निकालनी है। तो क्या आ जाएगा अभी बेंडिंग मोमेंट एट E इक्वल्स टू 15.83 मीन्स आर ए इंटू 1.583 ये क्लॉकवाइज जाने वाला है इसलिए प्लस -10 ये क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है 10 इंटू 1.583। अभी सिर्फ इतना ही डिस्टेंस देखना है, ये आगे भी एक्ट हो रहा है लेकिन अभी हमें सिर्फ इतना ही डिस्टेंस चाहिए तो हम उतना का ही लेंगे। जो हो गया फोर्स ये किस पे डिस्टेंस पे एक्ट करेगा 1.583 डिवाइड बाय 2। तो बेंडिंग मोमेंट एट ई कितना आ जाता है हमारा 12.53 किलो न्यूटन मीटर। क्योंकि अभी तक मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट ई आया हमारा तो ये ड्रॉ कर देते हैं अभी। एंड सपोर्ट्स पे हमारी बेंडिंग मोमेंट 0 तो वो लिख लिए पहले। बेंडिंग मोमेंट एट ई कितनी है 12.53। बेंडिंग मोमेंट एट सी कितनी है 11.66। अब जब डी पे जाएंगे तो डी पे हमारी कितनी मूवमेंट आ रही है, डी पे लेफ़्ट और राइट में है। तो लेफ़्ट की जो है हमारी पहले 7.5 और राइट की है 12.5 किलो न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे अभी यूडीएल है तो यहाँ पे क्या आएगा पैराबोला आएगा। यहाँ पर भी पैराबोला, ये इंक्लाइन लाइन नीचे जा रहा है फिर ऊपर सेम पॉइंट पे। अभी यहाँ पे कुछ नहीं है पॉइंट लोड वगैरह, ये इंक्लाइन लाइन ही जाएगी 0 तक की और ये टोटल रहेगा पॉजिटिव। तो ये हो गया शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम।